ये बैठक करीबन 1 घंटे चली है। सूत्रों ने ये बताया है कि कई अहम मुद्दों पर मंथन भी हुआ है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी आरएसएस दफ्तर में मौजूद थे। बैठक के बाद बीएल संतोष आरएसएस दफ्तर से बाहर निकले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी आरएसएस दफ्तर में मौजूद थे। और तकरीबन 1 घंटे के बाद ये मीटिंग जो थी वो चली है। कई अहम मुद्दों पर आपस में चर्चा हुई है। बीजेपी नेताओं और मोहन भागवत के बीच में, आरएसएस प्रमुख के बीच में ये बैठक हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जोड़ रही हैं। दृष्टि, आज आरएसएस के हेडक्वार्टर का अनावरण था वहां पर, लेकिन जो बैठक हुई है अमित शाह के बीच में और आरएसएस के चीफ के बीच में, उस बैठक में क्या कुछ किन किन विषयों पर मंथन हुआ है? क्या सूत्रों के मुताबिक उसकी जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, आज 4 बजे आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन था और उसके बाद राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी मुख्यालय के अंदर गए और मोहन भागवत जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो मोहन भागवत जी की जो जितने भी कार्यकर्ता थे और जितने भी इन्वाइटीज थे, आज उन सबके साथ एक मीटिंग थी। वो मीटिंग खत्म हुई है, जितने इन्वाइटीज थे वो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी अंदर हैं और मोहन भागवत जी के संग उनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन क्या अंदर की बात है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल अभी ये तीनों नेता अंदर ही हैं। जी, क्या मीटिंग से पहले कोई एजेंडा भी था? दृष्टि, आपको आवाज आ रही है? क्या ये जो मीटिंग चली है उससे पहले क्या सूत्रों ने बताया कि किसी एजेंडे पे बात हो सकती है या कई अहम मुद्दे थे जिन पर बात हो सकती है? देखिए, कहा जाए कि एक तरीके से आरएसएस मुख्यालय में जितने भी कार्यकर्ता थे उनका एक सम्मेलन था और कई इनवाइटीज को बुलाया गया था। ये बात निकलकर सामने आई है कि जितने आज मोहन भागवत जी ने सबको संबोधित किया है। नए कार्यालय का जो आज उद्घाटन था, सबको कार्यालय दिखाया गया है, बताया गया है। एक लाइब्रेरी थी, उसमें 8000 से ऊपर पुस्तकें थी, उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली मुख्यालय के बारे में भी जितने भी कार्यकर्ता थे उनको समझाया गया है, बताया गया। नेताओं के संग बातचीत हुई है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो अभी अंदर हैं और जेपी नड्डा जी अंदर हैं, अमित शाह जी अंदर, उनके साथ प्रमुख कई संघ से जुड़े हुए मुद्दों पर शायद मीटिंग चल रही है। लेकिन अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया, इसकी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जी, कई बार ऐसा होता है दृष्टि कि जब मीटिंग होने वाली होती है तो उससे पहले कुछ एजेंडे तय किए जाते हैं। अमूमन मीटिंग से पहले ये होता है। तो मैं उन्हीं एजेंडों के बारे में जानना चाह रहा था कि ये जो मीटिंग है, क्या ये मीटिंग में कुछ एजेंडे थे या फिर आज आरएसएस का हेडक्वार्टर का उद्घाटन होना था, उसी उद्घाटन के बाद वो लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा अगर बीजेपी के अध्यक्ष और आरएसएस के प्रमुख के बीच हो रही है और वहां पर गृह मंत्री मौजूद हो, तो वो चर्चा आम तो नहीं हो सकती है, वो चर्चा खास होगी। देखिए जी, बिल्कुल एक तरीके से जब बुलाया गया था यहाँ पर, तो ये था कि आज उद्घाटन है, डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म थी और कहा जाए कि आज शिवाजी के भी जन्मतिथि थी। तो इसलिए इस दिन को चुना गया कि आज आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और सब कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, बिठाया गया। एक मुख्य बड़ी बैठक थी और सबको कार्यालय के बारे में बताया गया, उनको घुमाया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं हैं। लेकिन जो एक अंदर खाने की जो मीटिंग चल रही है इस समय, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया है कि क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। हो सकता है कई तरह की चीज़ें हैं इस समय के बारे में भी बातचीत चल सकती है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन अभी तक उसकी कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जी, दृष्टि, जो आरएसएस का नया हेडक्वार्टर बना है ये अपने आप में बेहद खास है। इसमें अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये भी निकल कर आ रही है कि अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे केशव चिकित्सालय के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल है और इसमें 5 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है और एक पुस्तकालय भी है जिसमें 8000 से ऊपर कई पुरानी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। इन पुस्तकों को और भी बढ़ाया जाएगा जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं लोगों के लिए, कि वो लोग इसको पढ़ सकें, अपने कल्चर के बारे में जान सकें। एक छोटा सा अस्पताल है जो 5 से 7 बेड का अस्पताल है, जिससे कि लोगों को मिनिमम जो सुविधाएं हो सके वो मिल सके।
और इसके अलावा भी यहाँ पर साधना टावर है जहाँ पर और कार्यकर्ताओं के लिए रहने की भी व्यवस्था है कि वो आए, मीटिंग करें, सम्मेलन हो और फिर वो यहाँ पर जो दूर दराज से आते हैं कार्यकर्ता वो भी रुक सकते हैं। दृष्टि, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम फेस को लेकर थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़। बीजेपी विधायक रविंद्र कुमार भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। जय पांडा और सिरसा भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद नाम का अनाउंसमेंट होने वाला है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किन और दूसरे कौन से मंत्री होंगे जो कल दिल्ली की रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। शपथ का निमंत्रण कार्ड आ चुका है जिसमें यह साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, इसमें क्या विशेष है। हमारी पार्टी जीती है, अपना नेता तो चुनेंगे ही। आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आयुषी, नाम पता चला क्या, कौन होगा सीएम पद का चेहरा, सूत्र क्या कह रहे हैं? आशीष, लेकिन अब मुझे लगता है अंतिम वक्त आ चुका है, वो खत्म हो जाएगा कि आखिर दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री कौन मिलेगा। क्या वो महिला चेहरा होगी, क्या वो एक ऐसे स्पेशल वर्ग से आएगी जिससे बीजेपी एक बड़ा संदेश देश भर को दे पाएगी, या फिर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो पहले दिन से सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं अभी मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय मौजूद हूं। दुल्हन की तरह पूरे कार्यालय को सजाया जा चुका है और आपको बता रहे कि जो आने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है, जो दोनों पर्यवेक्षक हैं जी वो यहां पहुंच चुके हैं और महज कुछ ही मिनटों में जो है बैठक शुरू होनी है और ये बैठक महत्वपूर्ण है। को उसका मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो दूंगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, लेकिन आयुषी 11 दिन हो गए। 11 दिन में जहां से चले थे आज भी वहीं पे लोग हैं, अभी तक नामों पे ही चर्चा हो रही है। 11 दिन पहले जब रिजल्ट आया था तब भी नामों पे चर्चा हो रही थी, थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होना है तब भी नामों पे चर्चा हो रही है। कोई कंक्रीट नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आशीष, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूपीए की सरकार में देखी थी कि कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे जिनके जो कई पत्रकारों के सूत्र जो पूरी पावर है उस पार्टी की, वो बहुत है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पूरी पार्टी को रूल करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उसका जो नाम है वो महज कुछ चंद लोग हैं वही तय करते हैं। जिसकी वजह से आज लोग ऐसे हैं जो पूरी पार्टी को रूल करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उसका जो नाम है वो महज कुछ चंद लोग हैं वही तय करते हैं। जिसकी वजह से आज के समय में बीजेपी की कद्दावर से कद्दावर नेता भी ये दावा नहीं कर सकते कि वो इस चेहरे को मुख्यमंत्री बनते हुए देख पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल 12 दिन, आज 12वां दिन है और जो पिछले 11 दिन से लगा पा रहे फॉर्मूला जी। ठीक है, नहीं ये तो अभी समय बताएगा, अभी 2 मिनट के बाद पता लग जाएगा। थे कि 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा, यानी कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये अभी जो पर्यवेक्षक की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो नाम है वो सामने आएगा। 11 दिनों से अलग अलग नामों पे चर्चा चल रही है, अलग अलग नामों को आगे किया जा रहा है। कभी प्रवेश वर्मा साहब का नाम आ रहा है, कभी रेखा जी का नाम आ रहा है, तो तमाम ऐसे नाम है जो आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, पर्यवेक्षक